हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें बच्चों हम मेमोरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। और आज जो है हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, मैंने कल वीडियो में बताया था आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में जिसमें जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी हैं जो कंप्यूटर में अलग से लगा दी जाती हैं, बाहर से ऐड कर दी जाती हैं, वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें लॉन्ग टाइम के लिए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और उस तरह की कई तरह की मेमोरी हमारी, और हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारी फ्लॉपी डिस्क। ये जो यहाँ पे आइकन दिखा रखा है ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरेज, ये ओल्ड स्टोरेज डिवाइस है हमारी। स्मॉल एंड पोर्टेबल डिस्क दैट होल्ड। अब एक वर्ड है यहाँ पे पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब जहाँ, जैसे आपने पोर्ट सुना है ना, जहाँ पे हमारे समुद्री जहाज आते हैं, जो सामान है वहाँ से एक्सचेंज ईजिली आ जा सकते हैं, वहाँ से हमारे सामान को ले जाते हैं। तो इसी तरह इसमें एक पोर्टेबल वर्ड है। पोर्टेबल मतलब जिस चीज़ को हम आसानी से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं साथ में, वो हमारा पोर्टेबल होता है। ठीक है। और ये डिवाइस जो है 1.44 MB का डाटा ही, मतलब 1.5 MB का डाटा ही मैक्सिमम ये ले सकती है। और जो इसका मैग्नेटिक डिस्क है हमारा, वो कितना होता है 3.5 इंच या 5/4 in diameter. Magnetic platter is placed inside a plastic jacket to save it from heat and dust. इसके ऊपर मैग्नेटिक जो पैकेट्स प्लास्टिक लगाई होती है ताकि हीट और डस्ट से इसको बचाया जा सके। जो इसके अंदर डिस्क है जिसमें हमारा डाटा स्टोर हो सकता है। ये बहुत ही पहले यूज़ करते थे, इतना कम तो आज पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको यूज़ करें। उसके बाद आती है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव भी ये रेड कलर की आपको आपके सामने है। जिप ड्राइव इज़ सिमिलर टू द फ्लॉपी डिस्क। वो भी फ्लॉपी डिस्क की तरह ही है ये भी, और लोमेगा ने इसको डेवलप किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है किसने डेवलप किया था जिप ड्राइव को, लोमेगा ने। ठीक है। अब इट वॉज फर्स्ट रिलीज़ इन 1994। 1994 के अंदर इसको रिलीज़ किया गया था। और 100 MB मतलब 100 MB से या 250 MB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। 100 MB से 250 MB तक की रेंज की ये अलग अलग बनाई जाती थी पहले। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जिप ड्राइव। उसके बाद हम जो नॉर्मली यूज़ में हम यूज़ भी करते हैं, आप सभी यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम CD बोलते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ ऑप्टिकल डिस्क। ये एक ऑप्टिकल मतलब ग्लास की डिस्क है। इट वाज ओरिजिनली मेंट फॉर स्टोरिंग म्यूज़िक, मैक्सिममली गाने प्ले करने के लिए, जिसमें गाने स्टोर कर सकते हैं हम, उसके लिए। अ CD इज़ शाइनी सिल्वर कलर मैग्नेटिक डिस्क एंड 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 12 सेंटीमीटर के डायमीटर वाली ये CD हम यूज़ करते हैं। और लीस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत ही कम खर्च में ये आ जाती है। और इसका जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, 700 MB। ठीक है। जिसमें पिक्चर, सॉन्ग्स, मूवी, टेक्स्ट कुछ भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी DVD। अब जो DVD है हमारी, DVD क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इनमें से किसी नाम से आप पुकार सकते हैं इसको। इसका थोड़ा सा उससे ब्लू कलर होता है और साइज़ मतलब जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा होती है, और इसमें जो स्टोरेज है वो भी इसकी ज़्यादा होती है। DVD स्टैंड फॉर वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की ही तरह दिखती है शेप में और साइज़ में, बट
वेरीज इन स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उससे भिन्न होती है, अलग होती है। इसमें जो हमारी 4.7 GB से लेकर 17.4 GB तक की जो है हम DVD ला सकते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। इस रेंज की ये 2 तरह की आती हैं। उसके बाद आती है हमारी ब्लू रे डिस्क, जो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की अगर डिस्क हम लेके आते हैं वो हमारी आती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ब्लू देखो इसका कलर ब्लू होगा, इसकी पहचान यही होती है उस डिस्क से जो इसका ये कलर है वो ब्लू रहेगा। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे डिस्क। इट इज़ डिफर फ्रॉम CD DVD। CD DVD से अलग होती है स्टोरेज कैपेसिटी में। ये 25 GB से हमारी 33.04 GB जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। इट रिक्वायर्ड ब्लू रे डिस्क रीड द कंटेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। हार्ड ड्राइव HDD जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं इसको, इसके अंदर भी ये डिस्क होती है जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव क्या होती है? हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस फॉर कंप्यूटर। इट इज़ द बिग इन साइज में भी ये बड़ी होती है। हैंस नॉन पोर्टेबल का मतलब है इसको हम आसानी से कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते, ईजी नहीं है। जैसे छोटी छोटी डिवाइस को तो हम इजीली ले जाते हैं पॉकेट में डाल के, ये थोड़ा सा उससे बड़े साइज़ में होती है इसको, ठीक है। ये एक तरह से उसमें फिक्स करनी पड़ती है एक्सटर्नली। दैट्स वाई इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU, क्योंकि इसको फिक्स किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। नाउ अ डेज नॉर्मली हार्ड डिस्क कम विद 1 TB एंड मोर स्टोरेज कैपेसिटी। आज के टाइम में जो हार्ड डिस्क है 1 TB या इससे भी बहुत ज़्यादा की कैपेसिटी में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। फ्लैश ड्राइव मतलब आपकी जो पेन ड्राइव है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर में, पेन ड्राइव आप यूज़ ही करते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर लगाने में या किसी टीवी के अंदर, ठीक है। तो फ्लैश ड्राइव क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट डिस्क है आपकी, ये भी पोर्टेबल है, आसानी से कहीं पे लेके जा सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 32 GB या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 64 भी हैं, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। 64 GB की भी आती है। तो येट मैनी ऑफ दीज डिवाइसेस आर कैरी ऑल योर होमवर्क एंड फॉर एंटायर ईयर। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर टेकिंग डाटा बैकअप। डाटा किसी छोटे मोटे डाटा बैकअप के लिए 64 GB तक के डाटा बैकअप के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये कुछ थिंग्स टू रिमेंबर हैं बच्चों, आइए इसको आप पढ़ना एक बार। और आज के लिए आपकी एक्सरसाइज हैं, ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखो, इनके क्या आंसर हो सकते हैं। जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनका आंसर आप बखूबी दे पाएंगे, आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद हम इनको आप एक बार अपने आप कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये मैचेस हैं, उसके बाद रीअरेंज द जंबल। तो इसकी जो आंसर की है बच्चों वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा अगले लेसन के साथ, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।